हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं बच्चे। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चे, आज मैं वॉइस में ही एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। वो टॉपिक क्या है कि वर्ब जब पैसिव में रहेगा तो उसके अनुसार से ही प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। यानी पहले क्या था कि बाई जो लगा करता था एजेंट के पहले, वो नहीं, वर्ब जैसा मांगेगा उसके अनुसार से हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो आइए इसका हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे, हम बोल रहे थे कि नए टॉपिक लेकर के आए, तो नया टॉपिक आप भी समझ रहे होंगे कि क्या है। तो कुछ नहीं है, बस वॉइस में ही है एक नया टॉपिक। जब वर्ब एक्टिव से पैसिव में आता है तो उसके बाद अविष्ट वर्ब, मतलब विभिन्न प्रकार के जो वर्ब आते हैं, कुछ ऐसे वर्ब सेलेक्टेड हैं, वो अपना लिए सेलेक्टेड प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं या चयन करते हैं। यानी एजेंट के पहले जो प्रीपोजिशन है वो बाई का चयन नहीं करते, वो अपने हिसाब से प्रीपोजिशन का चयन करते हैं। तो आइए हम उन्हीं के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो आइए बच्चे हम सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पैसिव, यहाँ पर पैसिव हम इन सब्जेक्ट इन वर्ब के हम पैसिव में जब बदलेंगे तो क्या होगा, आइए हम देखते हैं। यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब यदि नो हो, सेटिस्फाई हो, सरप्राइज हो, शौक हो, प्लीज हो, इंटरेस्ट हो इत्यादि हो, तो इनका जब हम पैसिव में रूप पैसिव फॉर्म में लाते हैं तो कौन सा प्रीपोजिशन होगा, आइए हम इसको उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ दिया है राम नोज इट, राम इसे जानता है। ये नो वर्ब जो है देखने से पता चलता है V5 है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और एक्टिव फॉर्म में है। इसको पैसिव में बदलने के लिए क्या करें, तो पहले तो है कि यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है इट, उसको सब्जेक्ट में बदलिए, सब्जेक्ट के स्थान पर रखिए, इट आ गया। अब उसके अनुसार से प्रेजेंट इंडेफिनिट पे आप जानते हैं कि पैसिव फॉर्म में इज, एम, आर में से कोई रहेगा, यानी सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा। और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, तो नोज का यहाँ नोन हो गया। अब इसके बाद हमें से जो आएगा वो टू आएगा। और उसके बाद हम जो एक्टिव में सब्जेक्ट था वो पैसिव में उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। किसके बाद, तो टू के बाद बनाएंगे। नो हमें से टू लेता है, बाई नहीं लेगा, टू लेगा। अब अगला उदाहरण देखते हैं। आई सेटिस्फाइड हिम, मैंने उसे संतुष्ट किया। अब यहाँ संतुष्ट है, सेटिस्फाई जो है ये वर्ब का रूप देखने से पता चलता है V2 है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। और कौन सा फॉर्म में है, यानी ये एक्टिव फॉर्म में है। अब इसको पैसिव में बदलने के लिए हम लोग क्या करें, तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हिम को हम बदल करके यहाँ ले आते हैं और वो ही हो जाएगा। अब इसके बाद ही के अनुसार वाज अथवा वर जो लगाते हैं, लेकिन ही के साथ तो हम यहाँ वाजे लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब इसके बाद सेटिस्फाइड लाएंगे जो वर्ब का तीसरा रूप है, तीसरा फॉर्म है। और उसके बाद सेटिस्फाई हमें से अपने साथ विथ का ही चयन करता है। और उसके बाद जो यहाँ सब्जेक्ट था एक्टिव में वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन करके आएगा, लेकिन वो विथ के बाद आएगा और वो मी के रूप में है। इस प्रकार से ही वॉज सेटिस्फाइड विथ मी। अब आगे देख लीजिए, द रिजल्ट सरप्राइज्ड हिम, यानी परिणाम उसे आश्चर्यचकित कर दिया। वर्ब का रूप V2 है और एक्टिव फॉर्म में है जो पास्ट इंडेफिनिट में है। अब एक्टिव से हम पैसिव में जब बदलेंगे तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी हिम का नॉमिनेटिव केस में परिणत करेंगे, बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ही हो जाएगा। और उसके अनुसार से वाज लगेगा और वर्ब का तीसरा रूप सरप्राइज्ड होगा। अब इसके बाद एट आएगा, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, एट आएगा। इसके बाद बाई नहीं आएगा, एट आएगा। और उसके बाद जो
रिजल्ट है, यानी जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में हम लगा दीजिए, एट द रिजल्ट। उसी प्रकार से अगला जो है, हिज बिहेवियर शॉक्ड हर, उसका व्यवहार उसे मर्माहत कर दिया। यानी वर्ब जो है V2 यानी एक्टिव फॉर्म में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। अब इसको हम पैसिव में बदलेंगे, तो पहले तो जो ऑब्जेक्ट हर है उसको सब्जेक्ट बनाइए, ये बन जाएगा सी, और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर आता है तो सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा आएगा, तो उसके अनुसार से वाज का प्रयोग किया गया। और वर्ब का तीसरा रूप शॉक्ड हो गया, और शॉक्ड के बाद हमेशा एट आता है, एट आता है, और उसके बाद जो हिज बिहेवियर है जो कि एक्टिव में सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। यानी वही एजेंट है, एजेंट के पहले एट लगेगा, दूसरा बाय भी नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप भी सीखने का प्रयास करिए बच्चे। अगला उदाहरण लेते हैं, राम प्लीज्ड मी, राम ने मुझे खुश कर दिया। देखिए प्लीज्ड यहाँ पर क्या है, वर्ब है जो V2 रूप में है, एक्टिव फॉर्म में है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में है। अब इसको पैसिव में जब बदलेंगे तो पहले तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनाइए, तो मी का नॉमिनेटिव केस आई हो गया, और उसके अनुसार से वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव फॉर्म में पैसिव फॉर्म में वाज अथवा वर्ब लगता है तो वाई के साथ वाज लगेगा। अब यहाँ वर्ब का तीसरा रूप प्लीज लगाएंगे, और उसके बाद प्लीज के बाद जब पैसिव फॉर्म में रहता है प्लीज, तो वो अपने लिए विथ का ही सिलेक्शन करता है, बाई नहीं लेता। और उसके बाद जो यहाँ राम सब्जेक्ट था एक्टिव फॉर्म में, ओ यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया, सॉरी ऑब्जेक्ट बन गया, तो यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्या हो गया, आई वॉज प्लीज्ड विथ राम, तो इस प्रकार से बन गया। अब अगला उदाहरण लेते हैं, द बुक इंटरेस्टेड मी वेरी मच। यहाँ जो है से इंटरेस्टेड कौन फॉर्म में है, V2 फॉर्म में, एक्टिव वॉइस में है, और ये पास्ट इंडेफिनिट में। अब इसको हम एक्टिव से पैसिव में जब बदलते हैं तो पहले जो यहाँ ऑब्जेक्ट है मी, इसको सब्जेक्ट बनाइए, आई हो गया, उसके अनुसार से वाज लगेगा। और वेरी मच ये तो चूंकि एडवर्ब है, इसको रखना चाहिए वर्ब के पहले, या कुछ एडवर्ब वर्ब के बाद भी आते हैं, कुछ अंत में और कुछ पहले भी आते हैं, तो यहाँ वेरी मच रखेंगे। और इसके बाद इंटरेस्टेड यानी वर्ब का तीसरा रूप हो गया, और इंटरेस्टेड जो है पैसिव में अपने लिए इन का सिलेक्शन करता है, और उसके बाद जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था वो अब पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी एजेंट, उसके पहले इन लगेगा। तो इस प्रकार से बच्चे आप देख लिए कि पैसिव फॉर्म में कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने लिए विशिष्ट प्रकार के प्रीपोजिशन का सिलेक्शन करते हैं। तो आपने देख लिया, आप भी सीख लेंगे, ये बड़ी वेरी इम्पॉर्टेंट है, और कंपटीशन के लिए भी ये बड़ी आवश्यक है। तो धन्यवाद चिल्ड्रेन।